नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयाशंकर। आप देख रहे हैं पैथोलॉजी नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूरिक एसिड टेस्ट की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूरिक एसिड टेस्ट क्या है, डॉक्टर इस टेस्ट को कब रिकमेंड करते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं। साथ ही साथ हम इसकी नॉर्मल वैल्यू पे बात करेंगे कि यूरिक एसिड की क्या नॉर्मल वैल्यू होती है, और इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको डाइट भी रिकमेंड करेंगे कि अगर आपका हाई यूरिक एसिड रहता है तो आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। तो ये कंप्लीट वीडियो है। जो लोग यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपके उस हर सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिक एसिड टेस्ट क्या है। देखिए, यूरिक एसिड बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस होता है प्यूरिन्स। उसके ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन्स हमारी बॉडी हमारी नेचुरली प्यूरिन्स को बनाती है, लेकिन कभी कभी हम ज्यादा प्यूरिन्स वाले फूड लेते हैं, जैसे सी फूड हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, और रेड मीट वगैरह हो गया, और अल्कोहलिक और सुगरी प्रोडक्ट हैं। इनको अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। वैसे तो हमारी किडनी जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है उसको प्लस करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है, बट कई कारणवश जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पाती है, और वो हमारे ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब यूरिक एसिड की ब्लड में मात्रा बढ़ जाती है तो जो गाउट जैसी प्रॉब्लम होती है, जिसको आम भाषा में गठिया बोलते हैं, वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो बात करें कि यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण मैंने बताया कि डाइट का होता है। अगर आप हाई प्यूरिन्स वाले फूड ले रहे हैं, जैसे सी फूड हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, सुगरी प्रोडक्ट हो गए, ये सब लेते हैं, इससे बढ़ता है। इसके अलावा भी कुछ कारण इसके होते हैं जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है, लाइक मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है यूरिक एसिड का। मोटे लोगों में क्या होता है, उनका जो बॉडी में प्यूरिन्स का मेटाबॉलिक है वो सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, और उनकी किडनी पे भी प्रेशर रहता है मोटे होने की वजह से, जो ठीक से प्यूरिन्स को और यूरिक एसिड को फ्लश नहीं कर पाती, एक्सक्रीट नहीं कर पाती यूरिन के थ्रू। इसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो कई बार ये मोटे लोगों में ज्यादा देखा गया है। नेक्स्ट, इसके कारण की बात करें तो ये जेनेटिक भी होता है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री गॉट यानी गठिया की समस्या होती है, जिनके मदर फादर को गठिया की प्रॉब्लम रहती है, तो उनका भी यूरिक एसिड कई बार बढ़ा हुआ देखा गया। तो ये भी कारण एक आपका हो सकता है। नेक्स्ट, जो लोग मेडिसिन लेते हैं, लाइक ड्यूरेटिक्स मेडिसिन लेते हैं, जो वाटर पिल्स होती हैं, उनको लेते हैं तो भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। या एस्पिरिन और कीमोथेरेपी की मेडिसिन लेते हैं, जो कैंसर से जूझ रहे कीमोथेरेपी की मेडिसिन चल रहे हैं, उनमें भी यूरिक एसिड कई बार बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ डिजीज, जैसे मान लीजिए डायबिटिक है या हाई बीपी है, उनकी मेडिसिन चल रही है, डायबिटिक है उसकी मेडिसिन चल रही है, थायराइड है उसकी मेडिसिन चल रही है कुछ लोगों की, तो उनमें भी देखा गया है कि यूरिक एसिड उनमें बढ़ जाता है। जो लोग कम पानी पीते हैं तो उनकी बॉडी में भी जो यूरिक एसिड है वो किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाते, जिसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इसका कारण होता है जिन लोगों की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती है, किडनी की प्रॉब्लम रहती है, तो उनमें भी यूरिक एसिड की समस्या देखी जाती है, यूरिक एसिड उनका हाई रहता है। नेक्स्ट, अगर बात करें इसके लक्षण की, तो इसमें कई सारे लक्षण देखे जाते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि ये जो यूरिक एसिड है ये क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है, और जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उनको प्रभावित करने लग जाता है। जॉइंट्स हैं, कई बार ये टिश्यूज में भी ये क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं, तो वहां पे भी ये स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन जैसे समस्या पैदा कर देता है। सबसे पहला इसका लक्षण देखा जाता है, जो हमारे पैर का अंगूठा होता है, जिसको हम टॉय बोलते हैं, उसमें ये जमा हो जाता है, उसके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें जमा हो जाता है, और वहां पर रेडनेस, स्वेलिंग और बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। ये सबसे पहला इसका सिम्टम्स देखा जाता मोस्टली लोगों में। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके टॉय से ही स्टार्ट हो, ये और भी जगह जो जॉइंट्स होते हैं उनको प्रभावित करता है। लाइक ये एंकल से प्रॉब्लम हो सकती है, नी से प्रॉब्लम हो सकती है, ये कई समस्याएं आपकी अलग अलग जॉइंट्स में कर सकता है। तो ये होता है। नेक्स्ट, इसका अगर देखा जाए तो ये
किडनी की समस्या लोगों में होने लग जाती है, यानी किडनी में ये स्टोन बनाने लग जाता है। जिन लोगों में हाई यूरिक एसिड रहता है उनको स्टोन की समस्या हो जाती है, तो उनको सही से यूरिन पास नहीं होता, रुक रुक के यूरिन पास होता है, यूरिन में जलन पैदा होने लग जाती है। इस तरह के भी सिम्टम हाई यूरिक एसिड में देखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसमें फटीग जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी थकान सी बनी रहती है, वीकनेस सी लोगों में दिखती है जिनको हाई यूरिक एसिड रहता है, तो ये समस्या देखी जाती है। अब बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू की। देखिए इसमें बेसिकली लैब टू लैब थोड़ा बहुत आपके रेफरेंस रेंज वेरी कर सकती है, लेकिन इसकी जो नॉर्मल वैल्यू मेल में होती है वो होती है 3.4 से लेके 7.0 mg/dl तक इसको देखा गया है, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर 7.7 mg/dl तक आपका यूरिक एसिड है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। भाई फीमेल्स में बात करें तो वहां पे आपका 2.4 से लेके 6.0 mg/dl तक इसकी नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। वहीं पर अगर हम बच्चों में बात करें तो वहां पे आपका 2.2 से लेके 5.5 तक नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। कई बार ये बच्चों को भी प्रभावित करता है, इसलिए बच्चों की भी नॉर्मल वैल्यू इसमें जाननी जरूरी है। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर ये 7 से ज्यादा बढ़ता है मेल्स में और फीमेल्स में 6 से ज्यादा रहता है तो ये यूरिक एसिड हाई माना जाता है। लेकिन जब ये 9 से ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा ये सीवियर हो जाता है, ये आपके जॉइंट्स को प्रभावित करने लग जाता है, आपकी किडनी को में स्टोन जैसी समस्या पैदा करने लग जाता है। जब ये 9 से ज्यादा हो जाता है तो आपका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की कि क्या ट्रीटमेंट इसका रहता है। देखिए मैं इसमें कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूंगा। देखिए जब यूरिक एसिड हाई रहता है, किसी का 9 से ज्यादा हो जाता है, तो कुछ उसको मेडिसिन चलाई जाती हैं। लाइक सबसे पहले इसमें जो मेडिसिन दी जाती है, जो सबसे ज्यादा कारगर मेडिसिन मानी जाती है, उसको फेविक्सोस्टेट बोला जाता है, जो आपको अलग अलग एमजी में अलग अलग कंपनी की टैबलेट मिल जाएंगी। लाइक ये 20 mg हो सकती है, 40 mg हो सकती है और 80 mg में भी ये टैबलेट आपकी अवेलेबल रहती है। तो ये आपकी दी जाती है। तो 1 डे ये टैबलेट आपको दी जाती है स्टार्टिंग में, और वो आपकी एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये मेडिसिन डॉक्टर चलाते हैं। कई बार इसकी जगह पे आपको एलोप्यूरिनोल नाम की जो टैबलेट होती है, जो जैलोरिक नाम से आपने सुना होगा, काफी फेमस रहती है, वो टैबलेट दी जाती है, उसको दिया जाता है। लेकिन एलोप्यूरिनोल से जो फेविक्सोस्टेट है वो ज्यादा कारगर मानी जाती है। हो सकता है आप जब स्टार्टिंग में मेडिसिन लेना स्टार्ट करें तो ये आपका थोड़ी सी प्रॉब्लम बड़ी सी नजर आ सकती है, पर धीरे धीरे ये आपके ठीक हो जाएगी। तो ये मेडिसिन दी जाती हैं, ये आपकी जो यूरिक एसिड है उसको कम करती हैं, उस लेवल को कम करती है। और अगर जॉइंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, पेन है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं। जैसे कोलचिसिन नाम की टैबलेट है, इसको ट्वाइस ए डे स्टार्टिंग में चला सकते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम है। नेप्रोक्सिन है, उसको दिया जाता है, ट्वाइस ए डे भी चला सकते हैं या 1 डे भी चला सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो वो दी जाती है। साथ में सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे कई बार डॉक्टर पेंटोप्राजोल वगैरह भी देते हैं, तो वो मेडिसिन दी जाती है। तो ये कुछ इसकी मेडिसिन होती हैं, पर ये आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर के एडवाइस से आपको लेनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाइट की, कि क्या डाइट आपको इसमें लेनी चाहिए। देखिए इसमें मैंने जो चीजें आपको बताई हैं जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है, जो हाई प्यूरिन्स वाले फूड है वो आपको अवॉइड करने हैं, और इसमें जो कम प्यूरिन्स वाले फूड हैं वो आपको लेनी है। आपको ग्रीन्स वेजिटेबल्स हैं, सैलेड है, ये आपको अपने डाइट में ऐड करना है, और जैसे फ्रूट्स हैं ये आपको ऐड करने हैं। और आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। पानी आपको लगभग 3 से 4 लीटर पर डे आपको पानी पीना है, जिससे आपकी किडनी ठीक से फिल्टर कर पाए और यूरिक एसिड को बाहर निकाल सके। तो ये कुछ इसकी डाइट है, कुछ आपके प्रिकॉशंस हैं, इनको आप फॉलो कीजिए और आपकी जो यूरिक एसिड की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, और मेडिसिन लेने के बाद हर महीने आपको टेस्ट कराना है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में, और जो भी लोग यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।